बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, ईरान पर हमले और तेज करेगा इजराइल। ईरान पर हमले का नया दौर शुरू हो गया। ये इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से कहा जा रहा है सेंट्रल ईरान में हमले का नया दौर शुरू होगा। मिसाइल स्टोरेज लॉन्चिंग साइट पर अटैक करेंगे। आईडीएफ ये क्लियर कह रहा है कि जो मिसाइल स्टोरेज है, लॉन्चिंग साइट्स है, उन्हें पहले से भी टारगेट करते आ रहा है, लेकिन अब हमले और तेज होने वाले और नया दौर शुरू होने वाला है हमलों का। सेंट्रल इजराइल को लेकर एक तरह से ये वार्निंग सीधे दे दी गई है इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से। एक और बड़ा अपडेट और इस बीच एक और बड़ी खबर, अमेरिकी सेना के पूर्व कमांडर डेविड पेट्रोस का बड़ा दावा, ईरान को 14 दिन देना ट्रंप के प्लान का हिस्सा है। 14 दिन में ट्रंप ने अमेरिकी सेना को तैयार करेंगे। 14 दिन में तैयारी के बाद ट्रंप ईरान पर हमला करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान को 14 दिन देना ट्रंप के प्लान का हिस्सा है, स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। 14 दिनों में ट्रंप अमेरिकी सेना को तैयार करेंगे और उसके बाद अटैक करेंगे। ईरान के ऊपर अटैक किया जाएगा। 2 हफ्ते का वक्त जो दिया गया था, हालांकि कुछ रक्षा विशेषज्ञों का यह भी मानना था कि 2 हफ्ते बाद ईरान के पास जितना गोला बारूद है, जो ड्रोन्स है, मिसाइल है, वो सब खत्म हो जाएंगी और इसके बाद ये जो सीजफायर वाली स्थिति है वो देखने को मिल सकती है। कैप्टन श्याम कुमार, मैं आपसे समझना चाहूंगी, 14 दिनों के बाद जो अमेरिका है वो डायरेक्टली अटैकिंग मोड पर आएगा। ये स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, प्लान का हिस्सा है, क्या इसी को माना जाए? क्योंकि ये माना जा रहा था कि सीज फायर हो सकता है 14 दिनों के बाद। दोनों बातें इसमें आती है निकल के। ट्रंप लगातार अपने बयान जो हैं इस तरह से सोशल मीडिया में देते हैं कि वो कंफ्यूज रखे लोगों को, पर मैं मानता हूं कुछ तो कहें। कई लोग इसके बारे में आकलन अजीब तरह से करते हैं, पर इसके बयानों को लगातार अगर जोड़ के देखें तो सही आकलन निकालने पे लगता है कि वो बहुत लोगों को घायल करते हैं और कई देशों को अपना कायल भी करते हैं, क्योंकि उनका तरीका इस तरह का है। अब मान लीजिए कि वो अप टू 14 डेज का मांग रहे हैं, लेकिन उनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो रीडिप्लॉयड किए जा रहे हैं और जो ये एग्जॉस्टिंग जो मिसाइल्स की हो रही है ईरान की तरफ से, उनके ड्रोन्स एग्जॉस्ट किए जा रहे हैं चुन कर, जैसा आपने सुना मेजर जनरल जीडी बख्शी को और मैंने आपके पिछले सेगमेंट में कहा था, टारगेटेड प्रिसिशन अटैक, मास एंड प्रिसिशन दोनों मिला के कर रहे हैं। और ईरान भी कर रहा है, लेकिन ईरान के लिए जो जगह है वहां वो अपने को सुरक्षित महसूस करके उनके जो प्रधानमंत्री बाहर जाके खेप मांगने गए हैं, मिसाइलों की खेप मांगने गए हैं। आप जिक्र कर रहे हैं कि यहाँ पर जनरल भी ये बात कह रहे थे, जनरल के पास ही चलते हैं। जनरल, जो अभी हालात हैं, ये कहा जा रहा है 14 दिन की तैयारी चल रही है, तो क्या इसे तैयारी के तौर पर ही देखें या इसका और कोई भी पहलू है? देखिए, हमने काफी फ्लिप फ्लॉप देखे हैं इन बयानों में। कल सुबह तक डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि बस हमला होने ही वाला है। जब वो G7 का समिट छोड़ कर आए थे, उन्होंने कहा था मैं शांति वार्ता के लिए वापस नहीं जा रहा हूं। मतलब क्लियर इंडिकेशन थी कि मैं अटैक करने के लिए तैयार हूं और ज्यादा मैं बूट्स ऑन द ग्राउंड तो शायद नहीं डालूंगा, लेकिन मैं जो फोर्डो की डीपली बरिड न्यूक्लियर फैसिलिटी है, यूरेनियम एनरिचमेंट की ईरान की सबसे बड़ी, उस पे केवल अमेरिका अटैक कर सकता है अपने B-52 या B-2 बॉम्बर्स के साथ। जो B-2 बॉम्बर्स हैं स्पेसिफिकली कॉन्फ़िगर्ड हैं GBU-57 मैसिव पेनिट्रेटर ऑर्डिनेंस, यानी कि जिसको बंकर बस्टिंग बॉम्ब है वो लॉन्च करने के लिए। उसकी कोई वजन 13,600 किलो होता है, 13,600 kg एक बॉम्ब का, और B-2 बॉम्बर 2 ऐसे बॉम्ब ले जा सकता है। मैं नहीं समझता 2 से काम चलेगा और रिपीटेड स्ट्राइक्स करनी पड़ेंगी, तब भी जाके एश्योरेंस नहीं है कि ये 800 फुट गहरी जो जमीन के नीचे फोर्डो फैसिलिटी है उसको बर्बाद किया जा सकता है या नहीं। प्रॉब्लम ये है कि पॉलिटिकल तौर पर रिपब्लिकन पार्टी में अमेरिका के अंदर बहुत मतभेद है। स्टीव गैबन जो कि मागा का लीडर है, मागा कैंपेन का, उसने खुद कहा है कि अमेरिका को नहीं हस्तक्षेप करना चाहिए, इजराइल को लड़ने दो, इजराइल की लड़ाई है, आप क्यों घुस रहे हैं? क्योंकि ये ऐसी लड़ाई है जिसका अंत कब होगा, कैसे होगा, इसका कोई क्लियर खमियाजा नहीं है। अभी तक कोई क्लियर नहीं है कि ये लड़ाई किस दिशा में जा सकती है। ईरान, देखिए, उसकी स्ट्रैटेजी बड़ी क्लियर है। ईरान ने कहा है ठीक है, अगर अमेरिका इजराइल मिलकर हमला करते हैं, हमें मालूम है हम टिक नहीं सकते, लेकिन हम सऊदी अरेबिया की जो ऑयल वेल्स हैं उन पे फायर करेंगे, रिफाइनरीज पे फायर करेंगे,
मिडल ईस्ट में जहां भी तेल है उसके ऊपर फायर करेंगे, जो अमेरिका के बेसिस हैं उनको हम ठोकेंगे, जो गल्फ ऑफ हॉर्मूज है उसको माइन कर देंगे, उसमें जो भी ऑयल टैंकर जा रहे हैं उनको हिट करेंगे ड्रोन से, मिसाइल से। तेल की कीमतें 120-150 डॉलर प्रति बैरल हो जाएंगी। ऑलरेडी वो 17% ऊपर चली गई है, यानी 75 डॉलर प्रति बैरल पे पहुंच गई हैं। वो इससे अगर और ऊपर गई तो दुनिया की इकोनॉमी को बड़ा झटका लगेगा, तमाम देशों को। ऑयल प्राइसेस जब ऊपर जाती हैं पहले तो इन्फ्लेशन बढ़ती है, और इन्फ्लेशन ज़्यादा देर बढ़ती रहे तो रिसेशन का चक्कर हो जाता है। तो क्या अभी तक जो बाइडेन साहब ने हिमाकत नहीं की थी ईरान के ऊपर हमला करने की, इसी डर से कि ईरान अगर बौखला गया तो वो कुछ भी कर सकता है, वो दुनिया की इकोनॉमी को ड्रैग डाउन कर देगा, शामिल अमेरिकन इकोनॉमी। अमेरिकन इकोनॉमी भी बड़े कोई नाजुक दौर से गुजर रही है। कोई 28 ट्रिलियन डॉलर का तो अमेरिका का डेट है। अगर वो इस जंग में कूद जाते हैं तो कई ट्रिलियन डॉलर खर्चे हो सकते हैं। ख़त्म कैसे होगी ये नहीं मालूम किसी को। ठीक है, आप ईरान में रिजीम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि रिचर्ड हैस ने कहा है, रिजीम चेंज इज़ अ होप, इट इज़ नॉट अ स्ट्रैटेजी। क्योंकि असली रिजीम चेंज करेगी तो ईरान की जनता करेगी। यस, उनके पास जो शहरों में पढ़े लिखे लोग हैं वो ईरान के आयतुल्ला रजीम के बरखिलाफ हैं, लेकिन गांवों में ज़्यादातर आबादी ईरान की कहाँ है? गांवों में वो तो कट्टर शिया हैं, वो थोड़ी ना अमेरिका का या मोसाद का सपोर्ट करेंगे। और जहाँ तक वो जो क्राउन प्रिंस हैं रेजा शाह पालवी के बेटे, उन्होंने भी तो बहुत, रेजा शाह पालवी की सवाक ने भी तो बड़ा टॉर्चर किया था लोगों को और बड़े अनपॉपुलर हुए थे, तभी तो वो 1979 की रेवोल्यूशन हुई थी जी। अगर आप रिजीम चेंज करते हैं और एक और आयतुल्ला आ जाते हैं, आयतुल्ला खमैनी के बेटे लीडर बन जाते हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा? बात तो वहीं की वहीं रहेगी। तो इतना आसान नहीं है कि आप सीधा जंग में कूद पड़े और ये करें। और अब तो रूस और चीन खुलकर सर सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल खुलकर ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं। और माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। लगातार ये चर्चा, ये कवरेज जारी है, 9 दिनों से नॉनस्टॉप बमबारी हो रही है इजराइल और ईरान के बीच। लेकिन इजराइल का एक बड़ा स्टेटमेंट कि अब एक नए दौर से शुरुआत होगी और उस तरीके से हमले करेंगे। ये हमले होंगे मिसाइल स्टोरेज और लॉन्चिंग साइट्स पर।